हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज है 7 अगस्त और कल होने वाला है 8 अगस्त और 4 दिन बाद है उसके 12 अगस्त और उस दिन है मेरा हैप्पी बर्थडे। ठीक है? तो हम तो कल की बात करने वाले हैं। 8 अगस्त को एक पोर्टल खुलने वाला है जिसका नाम है लॉयंस गेट पोर्टल। तो सर ये हम तो रोज़ ही मैनिफेस्ट करते हैं, हम तो डेली कर रहे हैं, डेली स्क्रिप्टिंग करते हैं, डेली विजुअलाइज़ करते हैं, डेली मैनिफेस्ट करते हैं। तो इस डे का कोई स्पेशल है क्या? हाँ, स्पेशल है। जैसे नवरात्रि का स्पेशल होता है, जैसे महाशिवरात्रि का होता है ना? जैसे एकादशी होती है, हमारे इधर एकादशी का व्रत उपवास करते हैं, महाशिवरात्रि का करते हैं, नवरात्रि का करते हैं, जब गणेश जी आते हैं, है ना? तो ऐसे ही कुछ ऐसे दिन नहीं होते हैं जिसमें जिनका खास महत्व होता है, जैसे प्रदोष, जैसे अमावस्या, है ना? जैसे अभी 12 अगस्त को आने वाली है हरियाली अमावस्या। मेरा जन्म उसी दिन हुआ था, हरियाली अमावस्या के दिन हुआ था। और इस साल सेटिंग ऐसी बैठ गई, मतलब हर साल ऐसा होता है कि हरियाली अमावस्या 1-2 दिन आगे पीछे होती है, लेकिन इस बार उसी दिन है। समझ रहे हो आप? जैसे अब ये आजकल पता चलने लग गए बर्थडे वगैरह तारीखें, नहीं तो पहले ऐसे कोई पता नहीं होता था। तो मेरी जो मम्मी है ना, वो मेरा बर्थडे मनाती थी जिस दिन हरियाली अमावस्या होती थी, ऐसे तारीख पे नहीं बनता था। अब आजकल तो डेट वाला मैटर हो गया। तो दिन का कुछ खास महत्व होता है। तो उसी तरह ये जो दिन है 8 अगस्त जो कि कल है, इसका कुछ खास महत्व है ना? तो इस समय क्या होता है ना, एनर्जी बहुत हाई होती है। मतलब आप अगर किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो जल्दी मैनिफेस्ट होती है। जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उस समय अगर पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पाठ करते हैं और एक आप दोपहर में 3 बजे करो, तो दोनों में फ़र्क नहीं होता है, बस ऐसा ही कुछ फ़र्क होता है। ये बिल्कुल सीधी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। तो अब करना क्या है? तो करना ये है कि 2 चीज़ें आपकी लाइफ़ में हैं। एक तो या तो आपको अपनी लाइफ़ से कोई भी चीज़ रिलीज़ करना है या फिर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है। जैसे अगर आपके लोन चल रहा है, ठीक है? बहुत टाइम हो गया या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, उसको आप रिलीज़ कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हैं या कोई भी नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है माइंड में किसी भी टाइप का, तो ये चीज़ें आप कल के दिन रिलीज़ कर सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है वो अभी बताता हूँ। दूसरी चीज़ मैनिफेस्ट, मान लो आप अपने लिए एक अच्छी कार चाहते हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं, अपने लिए अच्छा घर चाहते हैं, अपना खुशी जीवन चाहते हैं या अपने लिए कोई इंसान, ठीक है? तो उसके लिए आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब इसमें करना क्या है, बहुत बेसिक है। या तो सुबह 8:08 पर सबसे पहले आपको क्या लेना है, 2 पेपर लेना है। उस पे एक पेपर पे आपको वो सारी चीज़ें लिखना है जिनको आप रिलीज़ करना चाहते हैं, ठीक है? जैसे कि मेरे जीवन से मेरी जो समस्या है वो ख़त्म हो चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स। मेरी नेगेटिविटी अब ख़त्म हो चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स। मेरा लोन धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। तो इस तरीके से आपको उसको रिलीज़ करना है और ऐसे आपको लिखना है उस चीज़ को कम से कम 8 बार। कोई भी एक चीज़ को 8 बार आप लिखिए, उसके बाद उस कागज़ को आप जला दीजिए। मतलब ऐसे वो आप करते हो ना वाला, वैसे कागज़ को उड़ा देना है यूनिवर्स में कि अब मेरी सारी चीज़ें रिलीज़ हो गई, जो भी समस्याएँ थी, प्रॉब्लम थी। और वैसे ही आपको मैनिफेस्ट करना है, तो मैनिफेस्ट में जो भी आप चाहते हैं, उसको आपको 8 टाइम्स लिखना है। या तो सुबह 8:08 पे आप कर सकते हैं या रात को 8:08 पे आप कर सकते हैं। देखो, कोई भी चीज़ बिना विश्वास के नहीं होती है। इन चीज़ों को देख के ये भी लग सकता है, जैसे अब आपको तो नहीं लगेगा चूँकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप तो इन चीज़ों में काफ़ी समय से हैं, तो आपकी एक प्रोग्रामिंग बन गई। कोई नया इंसान वीडियो को खोलता है और देखता है तो उसको ये चीज़ें बेकार लगती है, मुझे भी लगी थी। और उसका रीज़न ये होता है कि शुरुआती दौर में हमारा कॉन्शियस जो होता है ना, वो इन चीज़ों को देखता है। यहाँ पे कोई इंसान ऐसा होगा जिसका कॉन्शियस यहाँ पे देख रहा है, मतलब वो दिमाग लगा रहा है ऐसा इस टाइप, मतलब वो क्या बोलते हैं ना कि इससे क्या होता होगा, क्योंकि उसका कॉन्शियस देख रहा है। एक वो इंसान जो इन चीज़ों में साल भर से है, 6 साल से है, 6 महीने से है, 2 साल से है, तो उसका सबकॉन्शियस डायरेक्ट अच्छा सर ऐसा करना है, ओके ठीक है कर लेंगे। तो ये डिफरेंस होता है। सबसे पहले हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, ये क्या करता है, ये तर्क वितर्क करता है। ये तर्क, जैसे आपने कई नास्तिक लोग देखे होंगे जो भगवान में विश्वास नहीं करते,
तो उनके सामने जब भगवान की बात होती है तो वो तर्क वितर्क करते हैं। लेकिन जो लोग सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, नाम जाप करते हैं, जिनके जीवन में चमत्कार जिन्होंने देखे हैं, वो तर्क वितर्क नहीं करते। उनके सबकॉन्शियस में वो चीज़ चली जाती है कि मेरे साथ भगवान है, बस ये ऐसा होता है। तो पूरा खेल विश्वास का होता है, ठीक है। तो आपको 8 टाइम्स आपकी जो भी विश है कि मुझे मेरे पसंद की जॉब मिल गई है, मुझे मेरे पसंद की जॉब मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम वेरी हैप्पी, ऐसा आपको 8 बार लिखना है, या जो भी आप चाहते हैं, ठीक है, उसको आप 8 बार लिखो। और लिखने के बाद में अपने यहाँ पे दिल से लगाओ, उसको हार्ट चक्रा पे लगाओ और आप यूनिवर्स को थैंक यू करो, अच्छा महसूस करो। और उसके बाद में उसको आप 12 तारीख तक अपने तकिए के नीचे रखो। इसको तो आपको जला देना है, इसको 12 तारीख तक तकिए के नीचे रोज रखो। 12 तक क्यों? क्योंकि ये पोर्टल 12 तारीख तक चलता है और 12 तारीख तक इसको तकिए के नीचे रखो। उसके बाद में फिर मेरे को बर्थडे विश करो, ठीक है। और बर्थडे विश करने के बाद में इसको कागज़ को, ये बर्थडे विश करने वाला तो मजाक कर रहा हूँ, मतलब उस दिन मेरा बर्थडे इसलिए याद आ गया मेरे को। उसके बाद में मिट्टी में इस कागज़ को आप दबा दो, ये करना है। ये सब चीज़ें जब हम करते हैं ना तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारी एनर्जी इन चीज़ों की तरफ जाती है, हमारे सबकॉन्शियस में ये बात पहुंचती है कि मेरी लाइफ में अब चीज़ें बदलने वाली है। अगर हम ये सब कुछ ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड हमको नेगेटिव चीज़ों की तरफ ले जाता है कि बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है, बड़ा बेकार सब कुछ है। देखो क्या होता है, ये मैं हूं ना, तो मेरी जैसी बॉडी है वैसी ही आपकी बॉडी है। ऐसा नहीं है कि मेरे भगवान ने 2 आंखें एक्स्ट्रा पीछे लगा दी कि 2 कान एक्स्ट्रा लगा दिए, सब की एक जैसी है। डिफरेंस काई में आ जाता है, डिफरेंस एनर्जी में आ जाता है। किसी की एनर्जी हाई होती है, कोई पॉजिटिव होता है, अच्छा सोचता है, किसी की नेगेटिव होती है, जिसकी वाइब्रेशन लो होती है। तो इसका जीवन इस हिसाब से चलेगा और इसका जीवन इस हिसाब से चलेगा। जो आदमी अच्छा सोचता है तो उसको चमत्कार दिखते हैं, उसके लाइफ में अच्छा होता है, उसको अच्छे लोग मिलते हैं, उसके अच्छे योग बनते हैं, अच्छी योजनाएं बनती हैं। जो इंसान नेगेटिव सोचता है तो उसके कोई योग ही नहीं बनते, वो हमेशा, क्योंकि उसको लगता ही नहीं है ना कभी, उसको लगता है अरे इससे थोड़ी कुछ होता है, उससे थोड़ी कुछ होता है, उससे थोड़ी कुछ होता है। समझ रहे हो? जब अगर आपके दिमाग में एक चीज़ है कि यार मेरे साथ हमेशा भगवान चलते हैं, और ये चीज़ अगर आपके साथ में 2-3 महीने, 6 महीने, साल भर से है ना, तो साल भर बाद आपको ये एहसास होने लग जाएगा कि यार वास्तव में मेरा कोई भी काम अटकता नहीं है, मेरे साथ में भगवान रहते हैं। मतलब कई लोग आपको कहानियाँ नहीं बताते कि और मतलब ऐसा हो गया कि ये हो गया न वो हो गया न ये हो गया, और ऐसा कई बार मेरे साथ भी होता है। कई ऐसे चमत्कार होते हैं। अभी अभी का मैं एक चमत्कार बताता हूँ। यहाँ से मैं जगन्नाथपुरी के लिए निकला तो बहुत बारिश हो रही थी। अब मेरे पास रील्स वगैरह भी आई, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा हो तो बाढ़ भी आ गई और वो बहुत सारा पानी वहाँ पे घुस गया, और मैसेज आ रहे हैं कि अभी आप पुरी की यात्रा को स्थगित कर दें। अब मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ, मेरे पास में रील आई, बोले अभी अगर आप पुरी की यात्रा पे जा रहे हैं तो महीने भर तक अभी मत जाइए। कोई बोल रहा है वहाँ बाढ़ आ गई, कोई ये। अब हमारे साथ वाले भी थे, जो मेरी वाइफ थी, छोटा भाई, सब लोग थे। अब वो बोल रहे हैं कि कैसे क्या करेंगे, दर्शन कैसे करेंगे। मैंने कहा शांति रखो। मैंने कहा तुमको क्या चाहिए पहले ये बताओ, तुमको दर्शन करना है कि नहीं करना है? मैंने बोले करना है। मैंने कहा करना है तो उस बारे में सोचो, उस बारे में बात करो कि जब हम भगवान के सामने जाएंगे तो कैसा महसूस करेंगे। बोले वहाँ तो ऐसा हो रहा है। मैंने कहा कि वो सब अपना मैटर नहीं है, वो भगवान का मैटर है ना, चिंता मत करो। अपने, अब मैं क्या बोलता हूँ, अपने साथ सब बढ़िया होगा, अपन जब जाएंगे सब बढ़िया हो जाएगा। अब बैठ गए। अब चूंकि वहाँ पे तो मैं ये भी सोच सकता था ना कि अरे यार कैसे होगा, मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा, मैं नहीं सोचता हूँ। अब क्या हुआ, आप यकीन नहीं मानेंगे। आप मैंने कुछ फ़ोटो वीडियोज़ भी अपलोड किए हैं, आप चाहे तो देखना। जैसे हम वहाँ उतरे और उसके बाद पानी कम हो गया, अगले दिन जब हम सुबह उठे, रेडी हुए, धूप आ गई। पूरा दिन पहले हम भुवनेश्वर में घूमे, वहाँ पे लिंगराज मंदिर है, वहाँ घूमे। फिर अगले दिन हम जगन्नाथपुरी में घूमे, और कड़कती धूप। फिर मैं वहाँ उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, पसीना क्यों आ रहा है इतना? तो सब, जब जब आप में विश्वास होता है तो चीज़ें होती है। और अगर मैं वहीं ये सोचता और यार क्या करें, कैंसिल कर दे क्या, इतना पानी तो आ रहा है, ऐसा तो हो रहा है, तो वैसी सिचुएशन बनती। फिर जैसा आप सोचते हो ना, ऊपर वाले पे विश्वास रखो तो 100 रखो, 99 मत रखो, 99 मत रखो, 100। और आप लाइफ में देखो कि मेरे साथ तो चीज़ें अलग होती है, मेरे साथ तो चीज़ें अलग होती है, फिर आप देखोगे अलग होने लग जाए। बस यही होता है, विश्वास का खेल है। ठीक है, तो ये पोर्टल है, कल आपको करना है, कल 8 तारीख है।
और अगर किसी को ये वीडियो बाद में भी मिले 8 तारीख के बाद में भी तो कोई बात नहीं, 12 तारीख तक ये चलता है, आप कर सकते हो। और 12 तारीख बाद भी मिले तो रोज भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारा जो 21 डेज का कोर्स है वो 21 अगस्त से शुरू होगा। ठीक है, रात को 9 बजे लाइव रहता है, बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, लिंक से आप कोर्स को बाय करने के बाद ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, लेयर 3 एजुकेशन। और कोई दिक्कत आए तो आपको नंबर नीचे दिया है। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना। 12 तारीख को मिलेंगे, इसके बाद नहीं, कल एक वीडियो और आएगा उसके बाद। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।